सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त प्रश्न कराने वाला हूं और यहाँ से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न पूछ जरूर दिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे करते हैं वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए आप प्रश्न का लेवल देखो किस प्रकार के प्रश्न कराने वाले हैं। भैया अगर ये आपको प्रश्न आते हैं तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न कराने वाला हूँ और बहुत ही तूफानी शॉर्ट ट्रिक है, बस हमारे साथ बने रहिए आप। चलिए तो यहाँ प्रश्न नंबर पहला है 120 तक, यानी 120 तक कितनी संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखना। तो 120 में लगा देंगे 8 का भाग, हमें सिर्फ भागफल चाहिए, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये देखिए 8 का भाग 120 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, आंसर आ गया 15 बार जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 772 तक कितनी संख्याएं 15 से विभाज्य है, बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप नंबर 2 को हल करा रहे हैं भैया, टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसका दूसरा, तो 772 तक कितनी संख्याएं 15 से विभाजित हैं, तो 772 बटा 15। अब ये देखिए 772 में 15 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी भागफल क्या होगा, खाली भागफल चाहिए हमें। तो देखिए भैया 15 पना 75, 15 पना 75 5 बार गया, तो यहाँ पे 2 बच गया। जब आपका 2 बच गया तो यहाँ पे 22 हो गया और 15 एकन 15, तो भैया इसका आंसर आ जाएगा 51। उम्मीद है दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद टाइप नंबर 2 कराने वाले हैं, तो यहाँ पे टाइप नंबर 2, चलिए इसको हटा दे रहे हैं हम। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ 200 से 500 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाजित है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो प्यारे बच्चों इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 300 का अंतर है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे 300 और बटा 13 का भाग लगा दो। चलिए तो देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, इसमें कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ, तो 40 हो गया। अब 13 का भाग 40 में लगाओ तो 13 तिया 39, ठीक, तो 3 बार जाएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया, हमें सिर्फ खाली भागफल चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 12 से विभाजित है। भैया वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर लेना और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर कर देना, ठीक, शेयर कर देना। और इसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके ये बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अगला देखिए 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 12 से विभाज्य है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो भैया इन दोनों में अंतर है 200 का। तो यहाँ पे नंबर 2 डालेंगे तो 200 और बटा किससे विभाजित है, 12 से, तो 12 का भाग लगा दो। तो देखिए 12 एकन 12, 12 एकन 12, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है आपका 8, तो हो जाएगा 80। तो 80 में 12 का भाग लगाए तो 12 छंग 72, ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया 12 छंग 72। सिर्फ भागफल चाहिए, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद टाइप नंबर 3 कराने वाले हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे टाइप नंबर 3 का पहला लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 तक, 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 एवं 7 दोनों से विभाजित है। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे लासा, 5 और 7 का लासा लेंगे तो इन दोनों का लासा आएगा 35। भी लासा तो लेने आते, जब आप कंपटीशन परीक्षा की तैयारी ही कर रहे हैं तो लासा तो ले ही लेते होंगे आप। तो 5 और 7 का लासा आएगा 35, 35 का भाग 200 में लगा देना है। तो यहाँ पे 200 भाग 35, ठीक है। अब जब 200 में 35 का भाग लगाएंगे तो आपका जाएगा ये 5 बार, तो ये इसका आंसर आ गया। भैया हमें खाली भागफल चाहिए, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 5 बार जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा, अब यहाँ कह रहा है 200 एवं 400 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 तथा 5 तीनों से विभाजित है। अरे भैया ऊपर वाले प्रश्न में 2 संख्याएं थी, तो यहाँ पे हमने इसका लासा ले लिया था और लासा का भाग लगा दिया था। अब यहाँ पे कितनी संख्या, 3 संख्याएं हैं, 3, 4 और ये 5। तो 3, 4, 5 इनका लेंगे लासा, तो लासा आएगा 60, और यानी 3, 4, 5 का लासा आएगा 60। अब ये देखिए इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, भैया इन दोनों संख्याओं में 200 का अंतर है। तो 200 बटा 60 और 60 का भाग 200 में लगाएंगे तो आंसर आएगा 3, क्योंकि 60 3 180 होता है। हमें सिर्फ भागफल चाहिए, शेषफल नहीं चाहिए। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गया टाइप नंबर 4, बहुत ही खतरनाक प्रश्न। इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखना।
तो टाइप नंबर 4 लिखेंगे सभी भाई, टाइप नंबर 4। अब इसको कैसे, पहले एक बार पढ़ दें प्रश्न को हम। देखो 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7, देखो अभी तक हमने जितने प्रश्न बताए हैं इसमें एवं, ठीक, यहाँ पे या शब्द लिखा है। जब या शब्द लिखा हो यानी 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, तो कैसे करेंगे देखना। तो यहां पर क्या करेंगे, तो पहले देखिए ये 400 है आपका, 400 बटा 3 का भाग लगाएंगे, प्लस पे 400 बटा 7 का भाग लगाएंगे, फिर माइनस 400 बटा, देखिए फिर 3 और 7 का लासा, और 3 और 7 का लासा कितना होगा, 21 होगा, तो यहाँ पे 21 का भाग लगाएंगे। एक बार फिर समझिए, देखिए पहले 400 में हम 3 का भाग लगाएंगे, तो ये संख्या 3 से विभाजित निकलेंगी, ठीक है। फिर 400 में 7 का भाग लगाएंगे, तो ये संख्या 7 से विभाजित निकलेंगी, तो ये संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाजित हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों का लासा लेंगे 21, तो 400 में 21 का भाग लगाएंगे, तो 21 से विभाजित, अरे भैया जो संख्या 21 से कट जाएगी, देखिए जो संख्या 21 से कटेगी तो वह संख्या 3 और 7 से भी कटेगी, ठीक है। तो ये यानी कि 400 में 21 का भाग लगाया है, तो ये वो संख्याएं निकलेंगी जो 3 और 7 दोनों से विभाजित है। अब यहां देखिए 400 में 3 का भाग लगाया हमने, तो इससे वो संख्याएं निकलेंगी जो 3 से विभाजित है। कौन कौन सी, देखिए 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, इस प्रकार की संख्या होंगी, ठीक है। 400 में 3 का भाग लगाएंगे तो इस प्रकार की संख्या मिलेंगी, और 400 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 से विभाजित संख्याएं मिलेंगी। तो कैसे करेंगे देखना। तो भैया 7 3 एकम 3, हमें खाली भागफल चाहिए। देखो इसका भाग यानी 3 का भाग 400 में लगाएंगे तो 133 बार जाएगा आपका, सिर्फ भागफल चाहिए। अब यहाँ पे 400 में 7 का भाग लगाएंगे तो आपका जाएगा 57 बार, माइनस अब 21 का भाग 400 में लगाएंगे तो आपका जाएगा 19 बार, सिर्फ भागफल चाहिए। अब यहां से क्या करें, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 190 और माइनस 19, अब 119, 1 से 90 में से 19 घटाएंगे तो आपका बचेगा 171। तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है भैया। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना। बस आज के लिए प्यारे भाई उतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना आप।